दूसरा हमारी एजुकेशन पे मुझे बड़ा एक सवाल ये है कि क्या हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं? क्या हम, मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें पीएचडी थे। एक पीएचडी साहब, मैं लंदन से पीएचडी करके आया हूँ, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास उस्मान साहब मैंने आपको ईमेल फॉरवर्ड किए कि मैं बाहर फला कंपनी में भेज रहा हूँ, एक नज़र डाल दीजिएगा। मैंने कहा मुझे डालने की क्या जरूरत है, आप तो माशाल्लाह फिर भी देख लीजिएगा। मैंने देखी, उसके अंदर इतनी सारी मिस्टेक्स थी, मैंने उसको दुरुस्त किया, मैंने उनको वापस भेजी। मैंने कहा सर इसमें तो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग इतनी मिस्टेक्स हैं। कहते थैंक यू उस्मान साहब, अब मैं इसी फॉर्मेट को यूज करके ना आगे भी बार बार डेट चेंज करके कंपनी का नाम चेंज करके भेजता रहूंगा। तो एक पीएचडी मुझे ये कह रहा है। तो एजुकेशन सेक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी सवाल है कि क्या सिर्फ बिजनेस करना चाह रहा है या वाकई क्वालिटी। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं आपके साथ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है थ्रू आउट जो हम लोग देख रहे हैं, अदर देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो मैं बात करूँ, या मैं कराची यूनिवर्सिटी की भी ग्रेजुएट हूँ, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी किया है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम शुरू से ही बच्चों को ना डेटाफिकेशन पे लेके जाते हैं, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि उनको नीड बेस्ड एजुकेशन दें, और प्लस ये कि हमारे माइंडसेट में जो बैठा होता है ना जॉब्स का कॉन्सेप्ट, जॉब्स का ये कॉन्सेप्ट भी है कि हमें प्राइवेट जॉब नहीं लेनी है, हमने जो है गवर्नमेंट ही जॉब लेनी है वो। और मैं ये भी देखती हूँ कि जैसे आपके पास भी रिक्रूटमेंट के लिए लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, तो वो उनका क्या क्राइटेरिया होता है, भले वो शायद मैट्रिक या इंटर भी होंगे ना, उनको टेबल चेयर वाली जॉब चाहिए, मतलब भाई वाइट कॉलर जॉब आप कह लें। तो वो हम लोग खुद इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम जो है इसको ऐसी एजुकेशन देते हैं कि वो डेटाफिकेशन होती है। हम क्यों बच्चों के माइंडसेट्स में ये नहीं बिठाते कि आप ये स्किल सीखें तो आप इस हुनर को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर स्किल सीखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा अदर देन द जॉब्स। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप ये कर सकते हैं। मैं मास्टर्स में थी तो हमारा लास्ट सेमेस्टर था, सबसे पूछा गया कि आप लोग कहाँ जाएँ, क्या क्या करेंगे, तो सबका ये था हम जॉब देंगे, सर्च करेंगे, कुछ जगह शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो पूरी क्लास में वाहिद में बदली थी जिसने कहा मैं छोले बहुत अच्छे बनाती हूँ, जॉब नहीं मिलेगी तो छोले पका के एक ठेले पे रख के बेचना शुरू कर दूँगी। भाई इनके लिए क्लैप होने चाहिए, मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, खाली आदमी बैठना। तो वो चीज़ें और लाइफ पर ये आया, आपने कहा कि बहुत से लोग आते कि जॉब्स नहीं है, उसके बीच में आपने क्या करना है। मेरे साथ भी एक स्पेस ऐसा आया कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, सब फैमिली रीज़न, मेरी मदर बीमार थी, 3 साल मैं जॉब पे नहीं थी, लेकिन मैं उसमें खाली नहीं बैठी। मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए, प्लस ये कि मैंने मास्टर्स किया हुआ था, MBA किया हुआ था। और तो मैंने क्या किया, मैंने एक अपनी वो पेज बनाया फेसबुक पे एम कंसल्टेंट के नाम से, और वही डॉन्स को सर्च किया, और मैं एक हफ्ता डॉन में ऐड देती थी, एक हफ्ता जंग में ऐड देती थी, और मैं उतना कमा रही थी जितना मैं, उससे ज़्यादा कमा रही थी जितना मैं जॉब से कर रही थी। तो वो 3 साल मैं इस तरह से करके किया ताकि मेरी मदर भी निगलेक्ट ना हो और मेरे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी बेयर हो, ताकि मैं खाली हाथ ना बैठूं। एक मुहावरा है कि एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स एडवोकेट। जब खाली दिमाग होगा, खाली बैठेंगे तो उसमें सिर्फ जो है शैतान खुराफात डालेगा। तो ये माइंड को अपने शार्प रखें, आपकी सबकी क्वालिटीज होंगी, सबकी स्किल्स होंगी, यूज देम। तो जो बंदा जॉबलेस होता है ना, वो कहता है मैं परेशान हूँ, जॉब नहीं। मैंने कहा यार तुम अपने आप को खाली हाथ बैठ के और परेशान कर रहे हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। मैंने कहा जाके कोचिंग सेंटर में मुल्क में जाए, हर कोई यहाँ है, फ्यूल स्टेशन तक पे लोग पढ़े लिखे खड़े हुए, डिश वॉशिंग पे लोग पढ़े लिखे खड़े हुए, मगर उन्होंने, जबकि हमारे इस्लाम में हमारे रसूल पाक की इतनी मिसाल है, कहते हैं कि वो इतने झूठे अपने कपड़े खुद वो क्या करते थे, और हम क्या, या तो ये जॉब मिलेगी करेंगे, वरना हम बैठे रहेंगे, जॉब मिलेगी तब हम करेंगे। और इसने एक साल गुजार दिया, 3 बच्चे भूखे रहे, सॉरी टू से, क्योंकि मर्द तो वो है ना जिसने चलाना है, तो पर औरतें भी साथ, इसलिए कि महंगाई इतनी हो गई, अब एक आदमी कमाने वाला नहीं बल्कि पूरे जितने लोग कमा सकते हैं घर के, उन्हें कमाना चाहिए। तो उनमें आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ला के देना है, अगर मेरे पास प्रॉपर जॉब नहीं है, इन ड्राइव पे कर लें आप। इसमें आज प्लीज ये वाली जो शर्म है ना, शर्म होती है अगर आप बैठ के फाके करवा रहे हैं अपने घर की खवातीन को और बच्चों को, वो शर्म का मकाम है। थैंक यू। और पहला आपका सेशन माशाल्लाह बहुत कैसा गुजरा, पहला वाला सेशन। और आज जो है उस्मान साहब आपको डिसीजन मेकिंग और सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इस पे ये तो देंगे, तकरीबन 15 मिनट तक आपका होगा। उसके बाद फिर मैं मिस शहनाज
गुलजार जो एडवोकेट हैं, उनका हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और जल्दी जल्दी करना है। प्लीज उस्मान साहब। थैंक यू जी। ओके जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। हमारे एक उस्ताद कहते थे द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू किल द प्रॉब्लम। ये हमारा टिपिकल है, बट आपकी नजर में प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप उसको किस तरह डिफाइन करेंगे? जी मेरे तो हर प्रॉब्लम ऐसा होती नहीं, हम खुद क्रिएट कर बना लेते हैं कि ये नहीं, प्रॉब्लम है। कुछ हो भी सकती है जो आपके इख्तियार में ना हो, लेकिन प्रॉब्लम होती क्या है उसको डिफाइन हम कैसे करें? सर मेरी दृष्टि तो वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन ना मिले, इसका सोल्यूशन ना मिले। कुछ प्रॉब्लम सेल्फ क्रिएटेड भी होती है, याद रखें, और कुछ प्रॉब्लम जेन्युइन होती है। इसमें आपने डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि क्या ये सेल्फ क्रिएटेड, अननेसेसरी इश्यूज बना है, नॉन इश्यूज को भी इश्यूज बना है, कुछ प्रॉब्लम्स लोगों की भी दी हुई होती है और कुछ प्रॉब्लम लोगों की भी होती है, तो वो भी किस तरह इग्नोर करें। प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है? There is always an opportunity behind a threat, जो एक कहा जाता है। जी जी मैं खुद इस चीज में प्लीज बात कीजिए ना मैडम। बिल्कुल सर, प्रॉब्लम ही आपको बहुत सी चीजें करने का सिखाती हैं कि जैसे कि मेरे साथ मिसहैप हुआ कि मेरा बेटा एक किडनी फेलियर हो गया। मैं जॉब करती थी रेस्टोरेंट में, बट मुझे मेरी फ्रेंड से एक मोटिवेट मिला कि आप इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करें, जैसे सेल्फ डिफाइन। जी, जी। मैंने एक छोटा सा ठेले टाइप में खाने का काम शुरू किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कैंटीन तक और अच्छा। रेस्टोरेंट तक ले गई हूँ और मैं खुद उसे रन कर रही हूँ और अकेले। मुझे यार 18 मंथ पहले मेरे हस्बैंड ने गलत डिसीजन लिया, बाहर गए और वहाँ जाके वो स्टक हो गए बाहर, और उसके बाद मैं पिछले 2 साल से अकेले अपने घर को रन कर रही हूँ, और जिसमें मैं रेंट का मतलब हाउस है, बच्चे हैं छोटे हैं, हर चीज़ को और अकेले हाथ से पूरा मैनेज कर रही हूँ। और प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये कि अपने पे डिपेंड करता है, वही सेल्फ का कि आपने खुद से सोचना है कि आप क्या कर सकती हैं, आप में क्या क्या एबिलिटी है, और मैंने वो डिफाइन की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं एक कैंटीन को भी ओपन करने जा रही हूँ, और रेस्टोरेंट में मैंने कोरोना के टाइम पे भी बहुत लॉस भी किया और बहुत कमाया भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस वक्त जो हूँ अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई हूँ। और एक वक्त था कि बहुत मुश्किल में थी कि एक वक्त घर का खर्चा चलाने के लिए भी अमाउंट नहीं था। अल्लाह पाक आपको 2-3 कैंटीन बढ़ते रहते हैं। तो लेकिन बात ये है कि हाउ यू टेक, क्या ग्लास आपको आधा भरा हुआ नजर आ रहा है या ग्लास आपको आधा एम्प्टी नजर आ रहा है? अगेन बात हुई होगी कि पॉजिटिव माइंडसेट वर्सेस अ नेगेटिव माइंडसेट। एक इफ यू टेक अ प्रॉब्लम एज अ चैलेंज, फिर आप देखिएगा कि वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपने हथियार डाल दिया या आपने कहा यार ये तो मैं नहीं कर सकता, तो बेटी कुछ कहती है। हाँ सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो जैसे ये है कि मेरे साथ रेगुलर रहती है, मैं इनको कहीं छोड़ नहीं सकती, ठीक है। मेरे पास रहती भी नहीं है। तो बड़े मैंने इस मसले के हल निकाले कि कहीं रह जाए, नानी के पास, दादी के पास, कोई हल नहीं निकला। और आज मैंने ये हल निकाला कि मेरी तीसरी क्लास है, मैं तो अपने साथ लेकर के आ गई कि मेरे मसले का हल यही है कि मैं अपने साथ लेके चले चली। ठीक, एक्सेप्टेंस इज वेरी गुड, बिग हैंड फॉर हर आल्सो। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सबसे आसान काम जो होता है ना लाइफ में वो होता है गिव अप कर देना। ये मैं नहीं कर सकता। और इंसान जब गिरता है तो 2 चीजें होती हैं कि गिरने के बाद सिर्फ एक ऑप्शन होता है, या तो वो उठेगा या तो फिर वो जमीन के नीचे जाएगा। तो चॉइस इज अगेन योर्स। आपने क्या करना है, आपको ऑप्शंस देखें। आप एक चीज में नाकाम हो रही हैं, बार बार ट्राई करने के बाद, तो मे बी देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, कुछ और आप चीज उसको एक्सप्लोर करके देखें। मेरे पास ऐसी बेतहाशा मिसालें हैं लाइफ के अंदर। व्हाट यू नीड इज पैशन, व्हाट यू नीड इज अ गोल, व्हाट यू नीड के आई विल टेक दिस चैलेंज, व्हाट यू नीड इज बेटर सेल्फ मैनेजमेंट। जब आप ये सारी चीजें लगाएंगे और आपका गोल क्लियर होगा, ये मेरी प्रायोरिटीज हैं, और आपको पता होगा कि ये हाई प्रायोरिटी है, इस पे फौरन एक्शन करना है, ये मीडियम प्रायोरिटी है, इस पे थोड़ा लेट मैं कर सकता हूँ एक्शन, कोई मसला नहीं है, और ये लो प्रायोरिटी है, इस पे एक्शन करूँ या ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप ये तफरीक करना समझ जाएंगे, आप देखिएगा ये प्रॉब्लम्स आपकी खुद ब खुद कम होती जाएंगी, आपको मजा आने लगेगा।
हमारा सारा मसला ही क्या है कि हमारी कौम है इन एक्शन के ऊपर, एक्शन करना नहीं, बातें करना। जितनी बातें ड्राइंग रूम की करा लो, यूं है यूं है यूं है यूं है, दिस वोंट सॉल्व। यू हैव टू टेक एक्शन एंड टाइमली एक्शन। प्रॉब्लम बनती कब है? जब आप किसी चीज की सॉल्यूशन टाइम पे प्रोवाइड नहीं करते, फिर क्या होगा? वो चीज एस्केलेट होगी और बढ़ते बढ़ते वो ऐसी हो जाएगी कि वो वबाल बन जाएगा आपके लिए। तो टाइमली एक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम हर चीज को डिले करते हैं, सही है गलत है? डिले करने से क्या प्रॉब्लम हट जाएगी? या कहते हैं ना कि पुशिंग योर प्रॉब्लम अंडर द कारपेट। या एक मिसाल होती है कि कबूतर बिल्ली को देखता है और आंखें बंद कर लेता है, क्या सोच के कि बिल्ली चली जाएगी, लेकिन वो बिल्ली आके, तो हम पता नहीं, एंड गेट आउट ऑफ दिस थिंग। इंशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करेगा, अल्लाह ने चाहा था। आप अपने आप को, जो आपके हिस्से की जस्तजू है वो तो करें आप, फिर देखिएगा अल्लाह क्यों नहीं चाहेगा आपके। यू डू व्हाट यू कैन डू and what is within your hands. Decision making is extremely important. Meeting the right person at the right place at the right time. इसकी मैं आपको बहुत बेसिक मिसाल देता हूँ। नेटवर्किंग इवेंट जब होता है उसमें 3-4 बड़े सीनियर लोग आए होते हैं इंडस्ट्री के, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, और कोई 100-150 लोग उनको सुन रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेटवर्किंग इवेंट खत्म होता है तो अनाउंस होती है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बुके शुके देते हैं, आइए जी खाना और चाय हाजिर है, आए हम सब। मेरा अपना तजुर्बा है, उस 150 में से 145 लोग चाय और खाने पे टूट जाते हैं। नेटवर्किंग इवेंट क्या खाना और चाय के लिए होता है या किस लिए होता है? कनेक्शन के लिए। सिर्फ 2% लोग मैं देखता हूं कि वो उन 4 लोगों के पास जाके उनसे मरासिम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पूरी कौम कहां जा गई? बिरयानी खाने। कामयाब कौन होता है? जो जाके मिले, कनेक्ट करे अपने आप। तो ये आप चीज देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो पता चला नेटवर्किंग में प्रायोरिटी क्या थी कि अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी चाय मिलेगी और अच्छा टाइम हो जाएगा और हम सेल्फी अच्छी खींच लेंगे। ठीक है जी? नहीं, इट शुड बी कि आप जो, अगर आप वहां पर आए तो इसका मतलब है जो सीनियर लोग थे वो आपसे रिलेटेड है, उनसे आपको कोई फायदा हो सकता है, लेकिन डिड यू मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम? तो आपका जाना ना जाना बराबर हो गया। विल दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम और विल दैट क्रिएट अ सॉल्यूशन? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो बात वही है कि आपको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मीटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, बट यू आर नॉट अवेलिंग इट, rather you are more interested in selfies and group photographs and chai and samosas and bhajia and patties, and फिर वो बंदा तो चला गया। उसका कार्ड लें, उसको बाद में एक थैंक यू का मैसेज लिखें, अपना कार्ड दें, ठीक है, थोड़ा सा फॉलो अप करें, हिम्मत करें, उनसे बात करें, एंड यू सी व्हाट हैपेंस। ऐसे बड़े मुझे भी बोल्ड लोग मिलते हैं, आते, फिर मेरा दिल चाहता है उनकी हेल्प करने के लिए। So it's all in your hands. You have all the capabilities. It's so, not that always business here. You have to greet them on different pages. नेटवर्क, आपने रिलेशन बनाना है। Once you make the relation, बिजनेस खुद आएगा। मैं जब किसी को कंपनी के में जाता हूँ, मैं उसको ये नहीं कहता मुझसे ट्रेनिंग करवाओ, मैं कहता हूँ दिस इज व्हाट आई कैन ऑफर। अगर आपके में किसी काम आ सका, आई एम ऑलवेज देयर। चले एज अ स्टार्ट में आपको 1 घंटे का फ्री डेमो सेशन दे देता हूँ मेरी तरफ से। वो जब फ्री डेमो होता है उसके बाद वो क्या कहते हैं, स्पॉन्सर यार वो आपसे ट्रेनिंग करानी है। दैट इज माय स्ट्रेटजी। या मेरा मॉर्निंग शो आप ये देख लें, आपने वैल्यू ऐड करनी है। और प्रॉब्लम लाइफ में आपके जब भी आए, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो या एजुकेशन रिलेटेड हो, उसको खुदा के वास्ते डिले मत करें, क्योंकि वो डिले करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी? वो एक्सपैंड होती रहेगी। तो ऑलवेज टेक टाइमली एक्शन। ये मैंने अपने वालिद साहब से बात सीखी है। वो जब तक वो अपने प्रोफेशनल कैरियर में थे, उनके पास एक चेकलिस्ट होती थी हमेशा, डेली चेकलिस्ट। और मुझे बार बार वो तनकीद करते थे। मैंने कल उसको प्लानर में तब्दील कर लिया। मेरे पास एक प्लानर होता है, शराज मेरे साथ काम करती थी, मेरी टेबल पे आप देखती थी हर चीज लिखी होती थी।
और वो बाद में मैं इसको काटता था। अगर ये नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। टाइम मैनेज भी हो जाता है। टाइम मैनेज, डिसीजन और प्रॉब्लम रिलेटेड एक साथ। आपने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, वो प्रॉब्लम जो है वो एस्केलेट होगी। इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ज्यादा तरक्की कौन सी करती हैं, जो कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आती है उनको स्टडी करती हैं। क्योंकि कस्टमर की कंप्लेंट जब आप स्टडी करेंगे उसी के अंदर आपको क्या नजर आएगा, सॉल्यूशंस। हम कौन सा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम किस चीज में पीछे हैं, किस चीज से कस्टमर को तकलीफ हो रही है, किस चीज को हम अगर गैप को फिल कर लें तो कस्टमर जो नाराज है वो हैप्पी हो जाएगा। डिससेटिस्फाइड कस्टमर जो होता जी, है जी। वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल 10 खुश होके गए मगर एक अगर बिल्कुल। सेटिस्फाइड नहीं हुआ, डिससेटिस्फाइड हुआ तो आपके लिए अब आप भी यहाँ पर आए हैं, मैडम फरजाना ने इतनी एफर्ट की है, एक सर्टेन एक्सपीरियंस आप लेके जा रहे हैं और आप उनको फीडबैक देंगे, इससे वो नेक्स्ट, जैसे मैं इनके साथ 3rd प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ कि हर सेशन पहले से वो मुझे बेहतर नजर आ रहा है, एक लेवल इसका जो है अब इंशाल्लाह एक दिन एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि ये मे बी इट विल बी लाइक एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड थिंग, एवरीबॉडी विल बी टॉकिंग शेयर, हमें भी आना है। मुझे लोग अप्रोच करेंगे मैडम फरजाना से, हमें भी इंट्रोड्यूस करा दो, हम भी उनके सेशन पे आ जाए। तो देखिए बात सारी है, चाहे जो हमने सुबह से बात की, चाहे वो सेल्फ मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, या आपकी मेंटल हेल्थ हो, इट इज ऑल, आई वुड से 80% इज इन योर हैंड्स। 80%, 20% ऐसी चीजें जो आपके इख्तियार में वाकई नहीं है, जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो 80% आपके इख्तियार में है उस पर कुछ तो करें आप। अगर आप उस पर भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर प्लीज डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट, डोंट ब्लेम द किस्मत, डोंट ब्लेम कि मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ, मैं वहाँ क्यों नहीं गया, डोंट ब्लेम दिस। आप दूसरे मुल्क में भी जाएंगे तो उधर भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक जिसने है? करना होगा वो यहाँ भी जी। करेगा। तो इधर जो एटीट्यूड इधर होता है, आपको क्या लगता है वो बाहर जाके चेंज हो जाएगा क्या? वो तो आप उनके सिस्टम में चल ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है? तो अगर आपने बाहर भी जाना है तो आप अभी से ही अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर, द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक। मैं जब इंटरव्यूज लेता हूँ, लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, सीवी पे अपनी डेट ऑफ बर्थ तक गलत लिखती है, सोचा नाम की स्पेलिंग मिस्टेक, मैंने कहा जी फुजियान सर क्या हाल है, सर मैं फुजियान नहीं, मैं फैजान हूँ। मैंने कहा तो फुजियान लिखा हुआ है, सॉरी सर वो स्पेलिंग मिस्टेक है। आपका इंप्रेशन पहले ही जो है खत्म हो गया। इंटरव्यू में आ रहे हैं चप्पल पहनकर आ रहे हैं ना, प्रोफेशनल जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ड्रेसिंग क्या है, आइंड नहीं हुए कभी। व्हाइट पिंक शर्ट पहनी हुई है, येलो टाई पहनी हुई है, ब्राउन पैंट पहनी हुई है, जूते पहने हुए हैं, जराबे नहीं है। मतलब आप फिजिकल आपके पेरेंट्स योर अपीयरेंस देखें, आप चलती फिरती अपने आप को खुद ही बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है? तो इट्स ऑल इन योर हैंड्स। अच्छी वीडियोस देखें ग्रूमिंग की, अच्छी वीडियोस देखें अपनी एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं, अच्छी वीडियोस देखें उन कामयाब लोगों की जो आपकी शोबे में कामयाब है, जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं। अच्छे मेंटोर्स ढूंढें, अच्छे लोगों से इंस्पिरेशन लेना सीखें, अच्छे वेबिनार सेमिनार अटेंड करें, अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। जितने प्रोडक्टिव और अच्छी चीजों में आप इन्वेस्ट करेंगे, इसका रिटर्न आप ही को मिलेगा। फाइनेंशियल रिटर्न भी हो सकता है, चाहे वो कैरियर प्रोग्रेशन भी हो सकती है, एंड यू विल एंड अप बीइंग मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो अगेन मैं अपने आप को कंक्लूड करते हुए ये बोलता हूँ कि जब हम यूं करते हैं ना, तुम्हारी वजह से, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट हो रही होती है, 1 उंगली उधर जा रही होती है। इन 3 उंगलियों पे फोकस कीजिए, ठीक है जी? और वो 3 उंगलियां क्या है? आप हैं, ठीक है जी? विद दोज वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू मिस फरजाना, और यू कैन नाउ कॉल। अच्छा एक चीज ये सवाल सर, कि जब हम लोग जॉब सर्च करने जा रहे होता है, जब हमारा बंद कर दिया जी। बहुत जल्दी किया। अच्छा आप लोग लिंक्डइन पे कौन कौन है? एक हाथ उठा के बताइएगा लिंक्डइन पे। मैं माइक दीजिएगा। जी, मुझे आप लिंक्डइन पे ऐड कर लीजिएगा उस्मान यूसुफ पर, ठीक है? सो दैट वी कैन ऑल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। थैंक यू सो मच। एक जो उस्मान का तो सवाल है। हाँ प्लीज प्लीज। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो यूथ है, जहाँ से हम भी थे जब जॉब सर्चिंग पे निकलते थे या था,
तो हमारे पास एक मतलब फुकदान ये भी है कि करंट अफेयर्स या करंट सिनेरियो जो वर्ल्ड वाइड चल रहे होते हैं वो हमारे अंदर उसकी नॉलेज नहीं होती है। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम सिर्फ यही समझते हैं कि जो ओनर है जो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है वो हमसे सिर्फ हमारा पर्सनल बैकग्राउंड का एजुकेशन बैकग्राउंड जो हमारा CV पे उसी उससे मुतालिक पूछेगा। इन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो मुख्तलिफ सवाल पूछ लेता है। मैं अब तक इस तरह के सेशन अटेंड करती हूँ, हालांकि मुझे ये होता है कि मैं कहीं भी आती हूँ तो बहुत सी एक नई चीज़ मैं ज़रूर अडॉप्ट करके लेके जाती हूँ जो आगे प्रोफेशनल करियर में आता है। तो ये माइंडसेट हमें ज़रूर बनाना चाहिए और आप जो है हमें और लोगों को भी बताना चाहिए कि इसकी नॉलेज भी आप साथ साथ रखें। आप करंट अफेयर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ आसपास क्या हो रहा है। में ना जाए, एटलीस्ट न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स ही ज़रूर पढ़ लें तो वो हमारे लिए बड़ी और फ्रूट आजकल तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्लीज ना जाए। अच्छा ऑनेस्टली बताइएगा, आप में Fake से news हाथ उठा के बताइएगा, आप में से कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? ऑनेस्टली हाथ उठा के बताइएगा। 1 नहीं सिर्फ संडे 2 3 4 लोग पढ़ते हैं अखबार। सोशल मीडिया पे कितने लोग न्यूज देखते हैं? चलिए सोशल मीडिया पे क्योंकि आजकल है कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई सोशल 7 8 लोग 9 लोग। भाई हमें अपने आप को अपडेट रखना जरूरी कुएं के है। मेंढक बने। लाइफ में यह चीज याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। कामयाब इंसान हमेशा 3 चीजें करता है। नंबर 1 लर्न, अनलर्न, रीलर्न। जो अपने आप को लर्न पे आपको अटका देता है तो वो आगे नहीं चल सकता। तो ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ लर्न, अनलर्न, क्योंकि कुछ अर्से बाद जो चीज आपने सीखी थी वो पुराना मॉडल हो जाएगी। तो अनलर्न करके फिर रीलर्न करना है। जो बंदा अपने आप को अडेप्ट करता रहेगा, आप देखिएगा वो कभी जो है वो उसको कभी जम नहीं लगेगा, वो हमेशा कामयाब रहेगा। डॉक्टर्स आप सोचें उनकी अब दवाएं बदलती रहती हैं, सेकंड जनरेशन थर्ड, क्या वो पुरानी चीज़ों पे चलते हैं? नहीं। न्यूट्रिशन है क्या पुराने मेथड्स पे? ये अपडेट होती रहती है। और अब तो लाइफ इतनी ज़्यादा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात है कि आपको यू हैव टू कीप पेस विद द थिंग्स गोइंग ऑन। ठीक है जी।